कहाँ है बोले डीजे? ये लो MS प्रोडक्शन। अरे ऊपर वाले का नाम लो, कुछ नहीं होगा। बोले मौसम बढ़िया कर देना, बोले ना है ही नहीं। अल्टीमेट कावड़, कितनी खोपड़िया है, कितने कंकाल है, बोले के नाम के ठुमके लगवाएंगे। ए बैठा दिए छोटे से महादेव, चौड़े में आ जाओ, चौड़े में देखो, जोश में कभी नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, जय गंगे मैया। तो बोले हमारी यात्रा का आज तीसरा दिन, हम निकले हैं अपनी ये हरिद्वार से गाजियाबाद की। अभी बजे हैं सुबह के करीब 8 और हम उठ के नहा धो के पूजा करके बिल्कुल तैयार हैं अपनी यात्रा पे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उससे पहले करेंगे थोड़ी सेवा, फिर पिएंगे थोड़ी चाय वाय, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और भोले बाबा की कृपा इतनी अच्छी हुई है कि ये देखो मौसम हो गया बढ़िया। रात को बारिश पड़ी थी बढ़िया, तो भाई गर्मी तो हुई नहीं, ठंड हो गई रात में, मतलब ठंड क्या अच्छा खासा मौसम हो गया बढ़िया वाला। और देखो भोले फिर चलने लगे हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है। एक सुबह सुबह का समय है, जो भीड़ रात को कुछ नहीं दिखाई दे रही थी ना, अब देखो इस टाइम बिल्कुल हाउसफुल हो गया है। देख रहे हो बिल्कुल हाउसफुल, आगे से लेके बिल्कुल पीछे तक सारी बड़ी बड़ी कावड़े खड़ी हैं। अभी सब कावड़े दिखाएंगे। आज मौसम भी बढ़िया है और दिन की शुरुआत भी बढ़िया हुई है। ये देखो जय बोले की, बोले की चेहरा पे खुशी आ गई। बोले मौसम ठंडा हो गया, कैसा लग रहा है? बारिश हुई ना, अच्छा कर देना बोले बाबा ने मौसम। अच्छा तो देखो बोलो बहुत दबा के आई है। जल्दी बोले अपनी कार उठा के जय बोले की जय, बड़ी खुशी मिलती है। ये भैया हैं लोकल के, बोले यहीं के हो ना, कैसा लग रहा है सब देख के बोलो को? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना? बोले मौसम बढ़िया कर देना, बोले ना बोल शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा के नाम के साथ भाई ब्लॉग की हुई है शुरुआत, तो पूरा दिन बीतेगा अच्छा। तो फिलहाल पीते हैं चाय। भोला अपना चाय लिया है, जय बोले की चाय लिया, बोले चाय पीते बोले। पहले सामने से एक कावड़ आ रही है चल के, बड़ी मनमोहक प्रतिमा के साथ में, मैया रानी की जय। ये देखो देखो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। बोले समय है, रोको तो 2 मिनट बोले। पर बोले ना प्यार से ही मान जाते हैं भाई, एक ही बार बोला बोले मान गए। बोल शंकर भगवान की बोले कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से है। बोले भाई बहुत प्यारी कावड़ है, बहुत प्यारी कावड़ है। हालांकि अभी आपको शांति दिख रही होगी, उसका कारण ये है कि ना अभी इनका डीजे भी साथ नहीं है, डीजे इनका आगे मिलेगा। यहाँ बोले बिल्कुल। और उसके बाद में जब देखना भाई कावड़ रात को लाइट के बाद और डीजे के बाद क्या रिदम बनेगा। ये जो बोले अभी शांत पड़े हैं ना भाई, उछल उछल के कूद कूद के जाएंगे। बोले सही कह रहा हूँ? अच्छा बोले जय बोले की जय बोले की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले आपकी कावड़ के बारे में कुछ बताइए। जी हमारी 5वीं कावड़ है और यहाँ हर साल हम नया एक रूप लेकर आते हैं कावड़। बिल्कुल बहुत बढ़िया बोले। पिछले साल बजरंगबली वो लाए थे कावड़। अच्छा वो किसने करी थी वायरल, बताओ? मैंने पहचान लिया, समझ रहे हो? वो उसी के बाद से शुरू हुई थी, समझ रहे हो? वो भी कावड़ लेकर आए हम, लेकिन उस कावड़ को एक ऐसा दृश्य दिया हमने, ये एक सरप्राइज है, आप खुद आके देखना। जब वो रेडी हो जाएगी बहुत ही अलग चीज़ है वो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पिछली साल जो बजरंगबली की कावड़ थी, जिसके लिए लोग बावले हुए थे, इतने सारे कमेंट आप लोगों ने मेरे को किए थे कि भाई वो कावड़ कहाँ है, वो कावड़ कहाँ है। हालांकि मैं वो आगे पीछे हो गए थे, वो कावड़ यही भोले लेके आए थे। तो भोले इस कावड़ का क्या नाम दिया है आपने? ये महाकाल का है। देखो महाकाल का के कई रूप होते हैं जी, इसलिए मैंने पूछा है इस कावड़ का क्या नाम दिया आपने? ये एक वैसा स्वरूप है जो क्रोधित में नहीं है, ये प्यार की मोहब्बत की अपनी वो एक ममता वाली, एक प्यार की निशानी के साथ भोले बता रहे हैं कि एक प्यार की निशानी है, माँ काली का रूप है। ये एक प्यार का वो हमारे को दे रही है, तो एक संदेश दे रही है मैया रानी, प्यार का संदेश दे रही हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा। तो बोलो के यही बात हम चाहते हैं कि बोले हमसे ऐसी प्रेम बनाए रखें और हम बोलो से ऐसी प्रेम बनाए रखें जैसे लास्ट ईयर बनाया था। हम हालांकि इतना नहीं जानते थे बोले को, पर इस बार पहचान गए। और आगे हमारे डीजे कसाना हमने जो कर रखा है हमारी कावड़ के लिए, तो डीजे तो हमारी नंबर 1 पे डीजे कसाना जो चल रहा है वो हमारे साथ है इस बार। रेडी हमारा सेटअप पूरा आगे पड़ा है, 4 से 5 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। बोले मैं आपसे आगे भी मिलूंगा
और रात में भी शूट करेंगे लाइटिंग के बाद में। पार्ट 2 में डाल देना इसको, पार्ट 1 में वो अपने हिसाब से डाल देंगे। आगे भी शूट करेंगे भाई, और रात में कैसी दिखती है कावड़ वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये देखिए, बोल गंगे भाई की। मेडिकल की हमने मतलब इतनी जो हमारे पास सेवा है वो हमने शुरू कर दी है। भोले को बोले इस पर ना बैंडेड लगाओ, और जो इस पर गैटेज लगी है ना इसको थोड़ा सा आगे कर लेना उसके ऊपर ना, ठीक है। और चाहिए कोई किसी को दवाई गोली? यहाँ दर्द होना बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे छाला पड़ गया भोले के, ये देखो भाई छाला है बिल्कुल उंगली के बीच बीच। कोई बात नहीं, भोले को 2 बैंडेड दे दो, 2 बैंडेड, और एक दर्द की गोली दे देना। लो बोले, जय बोले की। हाँ ये वाली गोली ले लो बोले, एक गोली ले लो। कुछ खाया बोले ना, खा के लेना है, ठीक है बोले। जय बोले की। सुबह सुबह मौसम बना हुआ है, हरिद्वार से चक्करपुर गुरुग्राम। देखो भाई ऐसे चलते हैं भाई डीजे के साथ में कावड़िया। ये लो MS प्रोडक्शन। जय। अब देखो भोले को कितनी भीड़ आ गई है, देख रहे हो। झूम झूम के चल रहे हैं बोले, झूम झूम के। बोले कि पूरी लाइन लगी पड़ी है यहाँ से लेके वहाँ तक। अब लग रहा है कि हाँ कावड़ यात्रा हो रही है। देखो जय बोले की, जय बोले की, जय बोले की। इनको कैसे अलाउड कर दिया पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। डीजे तो आ ही रहा है, तो डीजे आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर इनको अलाउड कैसे कर दिया है उसका इनको ही पता होगा। पर फिलहाल कावड़ देखो कितनी प्यारी कावड़ लग रही है भोले की। जय बोले की, जय बोले की, है ना। मिलेंगे भोले से आगे, मिलेंगे आगे। और डीजे का सेटअप देखो भाई, एक नंबर डीजे, एक नंबर डीजे है भोले का। अभी आवाज़ सुनना देखो, कुछ समझ में आता है आपको कितना तगड़ा बज रहा है भाई। साथ में गाड़ियाँ भी है इनके। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं आज की यात्रा शुरू। वो शंकर भगवान की जय। आजा बोले हैं। सुबह था मौसम बहुत बढ़िया, और अब हो गई थोड़ी धूप और छाव। ये तो कुदरत का एक वो है, धूप और छाव तो रहती है। फिलहाल भोले के हौसलों में कमी नहीं आई है, और आएगी भी नहीं जब तक ये भोले अपने अपने घर पे जाके अपने अपने मंदिरों में भोले बाबा को जल अर्पित नहीं कर देते, तब तक इस हौसले में कमी नहीं आएगी। बोलो अभी तक आप लोगों ने देखा, देखो भोले बाबा पालकी में सवार होकर आते हुए, क्या खूबसूरत मनमोहक दृश्य है, और कितनी प्यारी कावड़ लग रही है। ये देखो भाई भोले बाबा को, बोले अभी तक आपने देखा कि भोले हरिद्वार से पवित्र जल लेके चलते हैं। कुछ भंडारे तो रास्ते में होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर भोला भंडारे में खाता है भाई। बहुत सारे भोले ऐसे होते हैं भंडारा नहीं खाते हैं, मजबूरी में खाना पड़े तो एक अलग बात है। बट लेकिन ज़्यादातर भोले अपना ख़रीद के ही खाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। और वो खाते कहाँ पे, वहाँ व्यवस्था कैसी होती है आप खुद देख सकते हैं। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है ये दुकानें लगी हुई हैं भाई, ये सब सेवा के लिए नहीं है, ये सब पेड़ है, चाय वगैरह, खाना वगैरह। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो रेट चल रहा है उसकी भी बात करेंगे, तो भोलों से बात करते हैं। और व्यवस्था देखना आप कैसी है। बोले जय बोले की। चाय कितने की बोले? चाय बोले 15 रुपये। 15 रुपये की चाय। ब्रेड पकौड़ा बोले 15 रुपये। 15 रुपये का। फैन 5 रुपये। तो नॉर्मल रेट है, कोई ज़्यादा इन्होंने हाई फाई रेट नहीं कर रखा है, क्योंकि भाई रोड पे हैं और तो मेले में थोड़ा सामान महंगा ही मिलता है, तो इस वजह से बिल्कुल नॉर्मल रेट है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल रेट है, कोई फालतू का रेट नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई रेट नहीं है। हाँ क्योंकि इस टाइम तो रास्ते सारे बंद हो जाते हैं ना, तो सामान आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो भाई ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। फिलहाल इसी तरीके से सारी दुकानें लगी पड़ी हैं, भोले कर रहे हैं आराम, तो भोलों से बात भी करेंगे। बिल्कुल रुकना नहीं है भोले, बिल्कुल जब तक जल नहीं चढ़ जाए तो रुकना नहीं है ना। जय बोले की। आप तो बड़ा धूम्रपान का सामान बेच रहे हो। खैर भाई दुकान है, बेचते हैं, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट है। तो बोले चाय क्या रेट दे रहे हो? 10 रुपये की बोले। देखो एक दुकान बदलो, अगले दुकान पे आओगे 15 रुपये की चाय 10 रुपये में हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी कि 2 पैसे बचाने हैं। तो फिलहाल भोले बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। जय बोले की। जय बोले। क्या नाम बोले? सतेंद्र। सतेंद्र। कहाँ जाओगे बोले? सैदपुर सरावा। मोतीपुर के पास। हाँ वो सैदपुर सरावा वही है ना, वहीं जाओगे। ये तो बात हुई दुकान वालों की। फिलहाल एक बार जूस की भी रेट मालूम करते हैं।
बोले जूस क्या रेट दे रहे हो? जूस 40 है 30 का 40 का 30 का 40 का, ठीक है, अच्छा सही है रेट। और पेठा ये क्या है? 50 रुपये किलो। किलो तो पेठे का भी रेट सही है, कोई ज़्यादा इतना हाई फाई नहीं है। फिलहाल ये बात हो गई दुकान की। एक वर्बली मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल रेट क्या मिलता है। और कुछ बोले आगे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या लगता है, महंगा है या मंदा है, उनकी राय लेते हैं भोलों से बैठ के। तो बात करते हैं भोलों से। बोले जय बोले की। बोले एक बात बताओ, दुकानें तो बहुत सारी लगी पड़ी हैं यहाँ पे रेट वगैरह ज़्यादा हाई फाई लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं? हाई फाई है। बोले चाय तो 10 रुपये की दे रहे हैं। बोले चाय 10 रुपये की कहाँ है, 15 रुपये 20 रुपये स्टार्ट है। नहीं अभी अब मेरे साथ चलो, 10 रुपये की चाय मिल रही है। कहीं कहीं मिल रही है, हर जगह तो देखो ऐसे तो नहीं, जहाँ आप बैठ जाओगे वहीं 15 रुपये की मिलेगी। क्या रेट आपको ज़्यादा लगा? बोले चाय के रेट यहाँ रुकते हैं, चाय के भी। जैसे हम फल फ्रूट लेते हैं, कोई जैसे केले लेते हैं, अभी हमने चाय पी, वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि केले लेंगे, तो केले 80 रुपये दर्जन थे। केले 80 रुपये दर्जन दे रहे 80 रुपये हैं, दर्जन। हालांकि केले तो 60 रुपये दर्जन होना चाहिए। 80 रुपये थे। बोले अभी पीछे ही रुक के आए, चाय वाय पी के आए, तो 80 रुपये तो भोले के हिसाब से थोड़ा रेट ज़्यादा है। हमारे साथ एक भोली बैठी है। भोली क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया है। कहाँ से है भोली? दिल्ली से। दिल्ली से। तो भोली एक बात बताओ, चाय पानी खाना वगैरह जो यहाँ मिल रहा है, इसका क्या रेट है? आपको महंगा लगता है या मंदा लगता है? पीछे तो बहुत हाई फाई है। पीछे तो हाँ, पीछे थोड़ा सा हाई था। बहुत हाई फाई। हमने यहाँ पे अभी एक ही जगह खाया है, खाना भी ठीक था, रेट भी ठीक था। क्या रेट मिला और क्या क्या खाना मिला? छोले भटूरे थे, छोले चावल थे और एक थाली थी, ठीक थी। कितने में मिली थाली? थाली 80 रुपये थी। 80 रुपये की, फिर ठीक थी। उसमें रोटी चावल वगैरह सब होंगे, तो ये तो ठीक है। हालांकि हरिद्वार में की बात कर रहे हैं कि पीछे काफ़ी महंगा था, तो पीछे तो महंगा था ही। पर फिलहाल जो मैंने यहाँ पे दुकानदारों से बात की है, हो सकता है शायद उन्होंने कैमरे की वजह से ऐसा बोला हो, पर लेकिन सच से ऊपर वाला जानता है और ये भोले जानते हैं, क्योंकि पैसे इन्होंने दिए हैं, हमने तो किसी को पैसा दिया नहीं। कह रहा है कि भाई खाना तो मिल रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है, तो सबका अपना अपना मत है। आपको कहीं स्वादिष्ट खाना मिला है? बोलो मिला था? तो भाई ये तो अपने अपने नसीब की बात है, किसी को अच्छा मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। कर फिलहाल तो खाना मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है ना? जो मिल रहा है भोलेनाथ का नाम लो। बोले मैंने फिलहाल कैरावैन अपनी खोल दी है, तो अभी थोड़ी सेवा लगाएंगे दवाई को लेके। किसी भोले को ज़रूरत है तो भोला आके ले सकता है हमसे सेवा में। फिलहाल हम बैठ गए सेवा के लिए, जिस भोले को ज़रूरत होगी आवाज़ ला के देंगे, बाकी किसी भोले को ज़रूरत होगी तो देख के समझेंगे। बोले सेवा, बोले बैंडेड, बोले जय बोले कि बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गोली खा लो, सही जाएगा। छाले के बोले बैंडेड लगती है, दवाई से थोड़ी छाले चाहिए होते हैं। एक सेकंड, देखो भाई भोला आया है, इसके पैरों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत छाले पड़े हुए हैं पैरों में। वो तो पट्टी खोल रहे हैं, जब दिखाएंगे। बाकी आप ये देखो भाई कितने छाले हैं पैरों में भोले के में। 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे को ही दिख रहे हैं। यहाँ से नीचे का क्या हाल होगा, क्योंकि भोले को वाकई में सख्त ज़रूरत है इस टाइम दवाई की, तो भोले को पट्टी करते हैं। तो भाई स्थिति देखो, भोले के पैरों की स्थिति देखो। मेरे को तो अभी से ऐसा लग रहा है बहुत गहरे घाव है। हाँ यार बहुत बुरा हाल है यार। नहीं सच में यार बहुत ज़्यादा है। कितनी तकलीफ में हो गए बोले भाई, इसका चिपक रही है ना।
रुको रुको रुको, लो थोड़ी सी ये डालो, डेटॉल डालो, हल्की सी डेटॉल डालो ऊपर से, हल्की सी डेटॉल डाल दो, डेटॉल जख्म पे डालो, जख्म पे, बस देखो हट गई ना तुरंत। बहुत बहुत विकट परिस्थिति है यार भोले की तो। छोटा तो बोले, छोटा लो एक बार जोर से लगा के। अरे भैया बस चलो, छूट गई फाइनली छूट गई। दर्द हो रहा बोले बहुत ना। बोले क्या है, कावड़ ले रहे हो, कौन सी ले रहे हो? बोले जल ले रहे हो, क्या ले रहे हो? 75 लीटर ले रहे हो। देखो भाई भोले का साथी है ये बोला, और भोले को ना दर्द है तो वो उसी भाई भोले से कराना चाह रहा है पट्टी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आराम मिलना चाहिए कैसे भी मिले। और बोला अपने यूपी में कहीं, बोले कहाँ के हो? मेरठ का है ना, मैं वही कह रहा था, बागपत बड़ौत मेरठ के साइड का लग रहा है। तो भाई अपने मेरठ साइड गई है। दर्द हो रहा है? अरे ऊपर वाले का नाम लो, कुछ नहीं होगा। पट्टी देता हूँ भाई, 3 मीटर पूरी पट्टी बांधना। एक ही जगह है ना? बोले गए खाओ जाते हैं। ना तो बोले इसमें बिटाडिन लगाओ, बिटाडिन लगा ले। हाँ बोले बैंडेड खत्म, बोले अभी खत्म हुई है, रास्ते में लेंगे कहीं सब, तो कुछ नहीं है। अब बताओ बोले क्या बात है? चलो खाली दिखाओ। फिर हमने तो सब मिल गया। बोले तुम्हें दवाई लगवाओ पहले, क्या हुआ दिखाओ। बोले साले मेरे भी लगाओ, पट्टी कर दो। बोले दिए इसे पट्टी मत कराओ, बोले इसे खुला रहने दो, इसमें दवाई लगवाओ बस, ये अभी सही हो जाएगा। और यही दवाई ले लेना, कहीं रास्ते में लेते सिप्लाडिन, बिटाडिन नहीं सिप्लाडिन। बोले मेरे छाले पड़ गए बहुत। पट्टी गर्म पट्टी मिल जाएगी है गर्म पट्टी भाई के लिए। नंगे पैर है ना? आप नंगे पैर हो? कहाँ जाओगे? रोहतक जाओगे और नंगे पैर जाओगे। वो शंकर भगवान की जय। आप थोड़ी देर आराम करो, थोड़ी देर इधर उधर कहीं बैठ लो, आराम करो, फ्री होता है फिर बात करता हूँ। बोला आया हुआ है भाई, इसके पैरों में बहुत दिक्कत है और परेशान है, उसके चेहरे से पता लग गया मेरे को भोले के। तो फिलहाल भोले को गैटेज कराते हैं, शायद आराम लगे इस छोटी सी हेल्प से। ठीक है, आराम है, मजा आएगा। तो बोल शंकर भगवान की भोले बाबा का नाम लो और आगे बढ़ो, कुछ भी परेशानी हो भोले बाबा का नाम लो। 6 तारीख से नंगे पैर है। हाँ मेरे को पूरे हरिद्वार में घूमे हैं, मनसा देवी माता के, चंडी माता का, नीलकंठ का नंगे पैर गया, छोरा राड़ती नंगे पैर आया। इनमें भाई ने बोला नंगे पैर कर रहा हूँ, मैंने पैर देखे तो मैं समझ गया इसको दिक्कत है भोले को। फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोले की समझते जल्दी। जय बोले की, जय बोले। ला बोली 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 आई छोटी सी जल लेके भाई, सेवा कर रहे हैं बच्चे, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये भोले और भोली सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जल पिला रहे हैं भाई, जल लेके आई है भाई। हम तो कर ही रहे थे सेवा, तो बच्चे भी छोटे छोटे लगे हैं अपने मन से सेवा करने में। तो धन्यवाद बोली। बोले करीब 3-3.5 घंटे यहाँ सेवा करने के बाद अब आगे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ धूप हो गई है। और कुछ बोले यहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, उनका भी काम वाम चलना चाहिए, हमारी वजह से किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। तो अब आगे चलेंगे कहीं और, छाए में गाड़ी लगाएंगे अपनी, और हमसे क्या सेवा हो सकती है वो देखेंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार, बोलो हर हर महादेव। बोले यहाँ पे लगी हुई हैं सारी कावड़ें, बड़ी बड़ी जितनी भी कावड़ है फ़िलहाल सारी लाइन से लगी हुई हैं। और मैं यहाँ रुका हूँ इसलिए क्योंकि एक ऐसी भव्य और दिव्य कावड़
आगे मिलेगी हमें भी देखने के लिए। पार्किंग थी नहीं तो जल रखा है हर जगह, इसलिए थोड़ा आगे गया, गाड़ी खड़ी करके आया और वापस से आ रहा हूँ आप लोगों को वो भव्य और दिव्य कावड़ दिखाने के लिए। भाई देखते ही मेरा ना मन खुश हो गया। फिलहाल चिलचिलाती हुई धूप से भोले देखो कैसे छाए में बैठ के आराम कर रहे हैं। ये देखो हर जगह आपको भोले बैठे मिलेंगे और हम आ भी गए हैं उस भव्य और दिव्य कावड़ को दिखाने के लिए। ये है प्रभु श्री राम की कावड़। भाई सब आप लोग पहले दर्शन कर लो, कितनी दिव्य और भव्य कावड़ लग रही है ना। प्रभु श्री राम जी के भक्त बजरंगबली, महादेव, ये देखो, और लव और कुछ साथ में है। अलग ही दृश्य है भाई, अलग। मैंने कहा था ना आपसे कि व्लॉग में बने रहिएगा, आपको एक से एक कावड़ देखने को मिलेगी, एक से एक भव्य दिव्य कावड़ देखने को मिलेगी। ऐसी कावड़ को देख के दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, क्या ज़बरदस्त कावड़ है। अब बात करते हैं, मिलते हैं उनसे जिनकी ये कावड़ है और बात करेंगे पूरी डिटेल में 1 बाय 1 करके। शायद सामने ही है बोले, उनसे बात करेंगे। डीजे के नीचे आराम कर रहे हैं। लो भाई खाने वगैरह के लिए रुके हुए बोले, कढ़ाई भी आ गई। बिल्कुल खाएंगे बोले, तो मैं मना नहीं करेंगे, वैसे भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो भोले हैं ये जिनकी ये कावड़ है, प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की और महादेव की, और लव और कुछ साथ में हैं। भाई इतनी मनमोहक कावड़ है ना, अभी तक मेरे दिमाग और दिल से वो कावड़ नीचे नहीं आई है। मैंने कावड़ तो देखी 2025 के मेले में, लेकिन ये कावड़, एक कावड़ से ऊपर अगली कावड़ मिलती है, उससे ऊपर फिर अगली कावड़ मिलती है। फिलहाल अभी तक जो कावड़ हमें मिली है उस कावड़ में ये कावड़ सबसे ऊपर है। तो बात करते हैं इनकी टीम से। बोल शंकर भगवान की जय, जय बोले की। तो बोले खाना खा रहे थे, मैंने उनको रोका, बोले 2 मिनट रुक जाओ। तो बोले कहाँ से हो? बोले पलवल से हैं बोले। और बोले ये कावड़ आपकी है? कावड़ के बारे में कुछ बताइए। तो भाई कावड़ यात्रा 2025 की सबसे वायरल कावड़ जो है ना वो ये होने वाली है, और उन जो इस कावड़ को लेके चल रहे हैं वो हमारे सामने है। बोले बोले नाम बताओ। मेरा नाम दीपक। बोले दीपक है भाई बोले का नाम। बोले आपका नाम? फिरसन। बोले कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। और बोले खाना खा रहे थे भाई, भोलों को रोक दिया मैंने कहा पहले मैं कावड़ के लिए बात करूंगा, उसके बाद खाना, क्योंकि बीच खाने में रोक नहीं सकता था। तो बोले कावड़ को सजाने में और बनाने में कंप्लीट कितना खर्चा आया? केवल कावड़ का 5.5 लाख। 8 लाख की एक कावड़ और आ रही है पीछे से अभी, है ना। एक कावड़ और आ रही है 8 लाख रुपए की। पर लेकिन 5.5 और 8 पैसे की बात नहीं, भव्यता की बात करें तो आप जो कावड़ देख रहे हो प्रभु श्री राम की, भाई है ही नहीं अल्टीमेट कावड़, समझ रहे हो, इससे ऊपर है ही नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और बताओ बोले कब चले थे हरिद्वार से? हम चले थे 13 तारीख को। जैसे डीजे वगैरह की पाबंदी है, मैं देख रहा हूँ आपको तो, बट डीजे भी है, सब चल रहा है। बहुत कम कर दिया आप। कम तो कर दे, चलान काटने की बोल रहे थे। काटा क्या चलान? अभी नहीं, आगे काटेंगे। आगे काटेंगे। कोई नहीं, भोले बाबा की कृपा से काट लेंगे, दे लेंगे। कितने का चलान काट रहे हैं? वो तो उनकी मर्जी, पता ना कितने का भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी झेलेंगे, महादेव और देंगे। हरिद्वार में सबसे अनोखी कावड़, सबसे अलग हटके। बिल्कुल अनोखी तो है, ये बात आपकी मानने की है, बिल्कुल अनोखी और हटके कावड़ है। सबसे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और सबसे अलग बनाई गई। कितना समय लगा है इसको बनाने में? 1 महीने लग गए इसको। 1 महीने में? तब से हरिद्वार में ही है? नहीं, अभी घर से ही सजा के ले गए थे? अच्छा, तो इनको 1 महीना लगा है प्रभु श्री राम की कावड़ को सजाने में, और खर्चा इन्होंने बता दिया 5-5.5 लाख रुपए के आसपास का। कितने बंदों की टीम चल रही है बोले? 15-16 बंदों की टीम है। एक दिन में कितना चलते हैं बोले? 10 किलोमीटर चल जाते हैं। तो भोलो को अब खाना खाने देंगे, हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भोलो, अगर आपको प्रभु श्री राम, बजरंगबली और महादेव की ये कावड़, अद्भुत कावड़, प्यारी, मन को मोह लेने वाली कावड़ अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इन भोलों की मेहनत के लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भोले को खाना खाने देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, महादेव। जोश देखो, जोश में कभी नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भोले की नस चढ़ी हुई थी, तो भोला बैठा हुआ था, मैं आके बैठा, तो मुझे पता लगा भोले की नस चढ़ रही है। तो भोले को मैंने बताया ऐसा एक्सरसाइज करो, 2 ही मिनट करिए। कोई बोले भोले ने अच्छे से एक्सरसाइज करवाई, उतर गई नस मेरी। उतर गई ना? हाँ, अब आराम है? बहुत आराम। नाम बताओ आपका? रचित। कहाँ से आए हो? गगन बिहार से, दिल्ली, गाजियाबाद से। तो भोले को आराम मिल गया, मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हर जगह गोलियाँ ही काम नहीं आती है, जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार काम नहीं करती है। तो इस बात के साथ में बोल शंकर भगवान की जय। गर्मी बहुत हो रही है बोलो, अभी जस्ट नहा के आया हूँ और इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। कुछ राहत मिली है नहा के। अब थोड़ी देर बैठूंगा छाए में भाई, थोड़ी गर्मी कम होने के बाद फिर आगे चलूँगा अपनी यात्रा पे।
बहुत गर्मी है फिलहाल। देखो चलने वाले भोलों की संख्या बहुत कम हो गई है गर्मी में, सब आराम कर रहे हैं साइड में बैठ के। हम भी साइड में बैठेंगे चल के। इस तपती धूप में भोलों से बात करते हैं, भोलों से हाल चाल पूछते हैं और आपको रियल की अपडेट बताते हैं कि इस तपती हुई धूप में जल लेके चलना कितना कठिन है या कितना आसान है, बताएंगे भोले अपने आप। जय बोले की। बोले कहाँ से आ रहे हो? जिन से आ रहे हैं भाई, हरियाणा से हैं बोले। और बोले ये बताओ गर्मी कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है ना। क्या क्या हमें देखो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कुछ जैसे नए लोग आते हैं या कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं हमारे धर्म को लेके, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो इस गर्मी को देख के? वो एक बार घर से निकल के देखें फिर पता चलेगा, बाबा हमारे के दर्शन करें फिर पता लगेगा। क्या कह रहे बोले कहने का मतलब है जैसे मैं लेके चल रहा हूँ तो मैं मेरे को बीत रही है तो मुझे पता बोले कहने। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भोले बाबा की पालकी लेके आते कुछ बोले। ये देखो कितनी सुंदर पालकी है, भोले बाबा अंदर बैठे हैं, आप सब लोग भी दर्शन कर लो। बोल शंकर भगवान की जय। जोश नहीं आ रहा, बोले कैसे है? बोल शंकर भगवान की जय। बोले कहाँ से? दिल्ली से। बोले कुछ बात करें, फ्री हो तो समय है? बिल्कुल समय है बोले के पास, आराम से बात करेंगे। तो बोले कुछ बात करनी है, वो ये कि ये पालकी जो आप इतनी सुंदर पालकी जो आप सजा के लेके चल रहे हो, हरिद्वार से दिल्ली लेके जाओगे, इस पालकी को बनाने में कितना खर्चा है? बोले 40,000 बोले। और इसको कितने बंदे लेके चल रहे हैं पालकी को? 5 बंदे। 7 डीजे वगैरह नहीं? बिल्कुल शांतिपूर्वक भोले बाबा को लेके चल रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इन भोलों के साथ में हैं। बोले ऐसे ही आगे बढ़ते रहो महादेव का नाम लेके, और गंगा मैया की जय, महादेव की जय, हर हर महादेव। देखो जी कितनी सुंदर पालकी है। बोले विपुल कुमार मित्तल जी हैं जिन्होंने हमें भेजे हैं 501 रुपये दान स्वरूप, और रमा रानी जी हैं इन्होंने भेजे हैं 1100 रुपये, और संदीप कुमार जी हैं इन्होंने भी 1100 रुपये भेजे हैं। प्रियंका गुप्ता वाइफ ऑफ नवज्योति गुप्ता इन्होंने हमें भेजे हैं 20 रुपये। अशोक कुमार जी हैं इन्होंने भेजे हैं 111 रुपये। एक और दिल्ली से हैं हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने भेजे हैं 11 रुपये, और वो दिल्ली से है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनका गुप्तदान है, बढ़िया बात है। और विपिन कुमार जी हैं उन्होंने 251 रुपये भेजे हैं। सुषमा जी हैं उन्होंने 101 रुपये भेजे हैं। ब्रज किशोर जी हैं उन्होंने भेजे हैं 100 रुपये। अगर दोस्तों अगर किसी का मैंने नाम नहीं लिया हो या फिर कोई रह गया हो गलतीवश तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अकेला ही हूँ, और लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा हूँ और नहीं हारूंगा। आप लोगों का साथ मिल रहा है बहुत अच्छे से, और भाई मुझे और ऊर्जा मिलती है जब आप लोग मेरा साथ देते हो, और मैं और मजबूती से आगे बढ़ता हूँ। अभी बैठा हूँ मैं एक दुकान पे, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है सामने, इसमें हमने कुछ सामान लगवाया ठंडा करने के लिए और सेवा के लिए लगवाया। ये फिलहाल इनकी होलसेल की दुकान है, भाई जी के पास हम रुक गए हैं, फ्रिज में ठंडी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर यहाँ सेवा करेंगे क्योंकि चिलचिलाती धूप है और भोले बड़े परेशान हो रहे हैं, तो जितनी सेवा हमसे की जा सकती है वो करेंगे। तो थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोल शंकर भगवान की। बोले कावड़ देखो, कावड़ देखो भाई, पहले कावड़ देखो उसके बाद बात करेंगे। भोले ही बताएंगे इसके बारे में, कावड़ के बारे में, कितनी खोपड़ियाँ हैं, कितने कंकाल हैं, और ये महाकाल है। तो बोले बताओ, बोले आपके कावड़ के बारे में कुछ बताओ। हमें जी साल हरियाणा से हैं। अच्छा ठीक है, ये जी काल भैरव का रूप है जी। ये शमशान की जो हड्डियाँ खोपड़ियाँ सब कुछ लगी हुई है। कितनी खोपड़ियाँ बोले? ये 350 प्लस है जी। 350 प्लस हैं भाई, 350 प्लस तो खोपड़ियाँ हैं। ऊपर बैठे हैं काल भैरव और 350 से ज़्यादा भैया खोपड़ियाँ हैं, और कंकाल है 2, और भोलों की हिम्मत है भाई इतनी खतरनाक कावड़ लेके जाने के लिए। बोले कहाँ? 4, 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर है। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, 2 कंकाल आगे हैं और 2 ऊपर हैं, 4 कंकाल हैं, और भोलों को पीछे से अवार्ड मिलते हुए आ रहे हैं। देखो मेडल मिले हैं, 2 मेडल। और भोले कितना खर्चा है ऐसे बनाने में? समथिंग 1.5 लाख। 1.5 लाख के आसपास है। कितने भोले लेके चल रहे हो? हम 11 बोले हैं। 11 भोले हैं। एक दिन में कितना चलते हो बोले? 30-35 किलोमीटर। और साथ में भोले के साथ डीजे है। अब एक बार डीजे बजाएंगे और भोलों से भोले के नाम के ठुमके लगवाएंगे। बोल शंकर भगवान की क्या? बच्चिया भाई बोल शंकर भगवान की जय।
बोले गर्मी को देखते हुए थोड़ी सेवा के लिए, जैसे मैंने पीछे बताया था, तो फिलहाल मैंने ये फ्रूटियाँ ले ली हैं और भी लिए हैं। 2 पेटी अंदर फ्रिज में लगवा रखी है, 1 पेटी ले आया हूँ, 1 पेटी में 40 हैं। ये देखो भाई स्लाइस है, स्लाइस ले लिए, ठंडी करा रखी है, और भी ठंडी हो रही है वहाँ पे। फिलहाल देते हैं भोलों को इस गर्मी से राहत। कोई बात नहीं, बोला जाएगा आप अभी कुछ लोगों ने हमें और पैसे भेजे हैं दान स्वरूप, जिनका नाम है गया प्रसाद जी, जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने भेजे 501 रुपये। अर्जुन सिंह जी हैं, उन्होंने ही 501 रुपये भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी गया प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। इंडिगो में वो लगाया हुआ है, वो क्या बोलते हैं, इको में वो लगाए हुए पैनल, वो खड़ी आगे, तुम्हारा पिछली बार भी मिले थे तो वो नहीं खड़ी। बात करें फ्री हो तो। मैं बैठा हुआ था, धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा, पर लेकिन महाकाल को देख के भाई मेरे में भी जोश आ गया। और भोले गर्मी में, तपती गर्मी में महाकाल को लेके जा रहे हैं गणपति के साथ में। सबसे पहले भोले से बात करेंगे, उससे पहले बोल शंकर भगवान की। तो भोलों ने पहचान लिया, पिछली साल भी आए थे भोले, पिछली साल भी बहुत अच्छी कावड़ लेके आए थे, और इस साल भी भोलों का तो भाई जलवा है। हर साल अलग ही रूप में लेके आते हैं भोले बाबू। नंबर 1 कावड़ है अभी तक 2025 की, तो भोले बता रहे हैं 2025 की। वैसे हो भी सकती है और है भी भाई, क्योंकि आप देखो थोड़ा सा, ये देखो कहीं नहीं मिलेगा, ये रूप तो फिलहाल है ही नहीं कहीं। मैं भी मेले में घूम रहा हूँ और यात्रा भी कर रहा हूँ, तो भाई है ही नहीं कहीं पे। क्या ज़बरदस्त मनमोहक कावड़ है, जिसको पहले पूजा जाता है उसे ही पहले लाया। बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले जिनकी पूजा होती है गणपति जी की, वो सब है ही नहीं कहीं, समझ रहे हो। तो आपने सबसे पहले ही रख दिया उनको, नंदी महाराज भी है, गणपति जी भी है। तो बात करेंगे भोलों से, जय भोले की। बोले नाम बताओ। पवन नागिया, मादीपुर, दिल्ली, सांसी समाज, महाकाल कावड़ समिति, नागिया बॉयज। नागिया बॉयज, प्रधान जी भी है। तो प्रधान जी लास्ट ईयर भी मिले थे हम, बिल्कुल। इस बार भी हम भोले से मिले हैं। तो बोले बाबा कि ये प्रतिमा और गणपति को सबको सेट करने में, सजाने में कितना खर्चा आया हुआ? खर्चा तो भोले बाबा की इच्छा पे ही है बस। चलो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक पूरा ग्रुप है और सब साथ में कर रहे हैं ना मिलके। बिल्कुल खर्चा बोले बता नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, वो इनकी इच्छा की बात है। पर मेरा ध्यान कावड़ से नहीं हट रहा भाई, इतनी सुंदर कावड़ है, इतनी सुंदर कावड़। ये देखो, देख रहे हो, महाकाल, बहुत ज़बरदस्त। कोई चैनल है आपका? हाँ जी, पवन नागिया के नाम से। जैसे आप हमें प्यार दे रहे हो इस कावड़ यात्रा 2025 में, इन भोलों को भी ऐसी प्यार दीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि इस टाइम 2025 में सबसे ज्यादा वायरल डीजे हुआ है तनीष गुर्जर, वो हमारे साथ है। कहाँ है वो अभी आगे है। कहाँ है बोले डीजे? 10 किलोमीटर आगे। 10 किलोमीटर आगे। भोलों को दोबारा पकड़ना पड़ेगा। डायमंड मुरादाबाद की जो लाइट है वो हमारे डीजे पे है। बिल्कुल। तो बोलो, आप समझो इस बात को, आपको 2025 कावड़ यात्रा का जो सबसे फेमस डीजे है और सबसे फेमस लाइटिंग है, वो भी देखने को मिलेगी आने वाले व्लॉग्स में। मैं भोलों के पास दोबारा जाऊंगा। फिलहाल देखो यहाँ डीजे अलाउड है नहीं, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसका सम्मान करते हुए। एसी लगा के ला रहे हैं। वो देखो टम्पू में भाई एसी लगा रखा है भोलों ने, टम्पू में एसी, देख रहे हो। और ये देखो महादेव बिठा रखे हैं यहाँ पे भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं वाले भोलों ने, बहुत खर्चा किया है, बहुत खर्चा, एक नंबर।
बहुत प्यार दिया था और वायरल करा था। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बोल शंकर भगवान की जय। जय बोलेगी, जय बोलेगी। कितने रहेंगे बोले? और बोले किसी का जल खंडित हो जाए, कोई दिक्कत आ रही हो, जल किसी भी वजह से खंडित हो जाए, किसी भी बोले का जल खंडित हो जाए, चोरी है किसी भी बस, वो मुझसे जल ले सकता है। 51 लीटर जल लेके चल रहा हूँ मैं अपने जल के साथ में, ठीक है। मैसेज ले लो, नंबर ले लो, मेरा फ़ोन नंबर ले लो और मुझे मैसेज करो। वो बोले हैं जो पूरे हरिद्वार मेले में इनके जैसी कैरावैन किसी की नहीं होगी। ये ब्लॉगर है भाई, अटोले ब्लॉगर, और बहुत प्यार मिला पिछले साल भी और इस साल भी। बोल शंकर भगवान की जय। बोलो के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद सारे बोलो को अलविदा करते हैं। रास्ते में मिलेंगे दोबारा से बोलो से। और भाई सबसे सुंदर कावड़ है, सच में सबसे सुंदर कावड़ है अभी तक। यह तो अभी आप देखना जब डीजे बजेगा, लाइट सजेगी, तब और देखना। महादेव की एक और कावड़ आई है भाई, बिल्कुल खूबसूरत कावड़। देखो भाई, ये देखो, समझ रहे हो। थोड़ा सा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो बैरिकेटिंग है। आ सकते हैं। ये लो जी, बोलो का दिल बहुत बड़ा है भाई, और बोले का दिल होता ही बहुत बड़ा है। ये देखो जी महादेव को। एक कावड़ और है पीछे, उसको भी दिखाऊंगा। उससे पहले बोलो से बात करेंगे। बोले जय बोले की, बोले ये वाली कावड़ और वो वाली दोनों कावड़ एक साथ है, एक साथ है। बोले दो कावड़ एक साथ लेके जा रहे हैं। वो पीछे महादेव नंदी पे सवार है। और फिलहाल हम बात करते हैं बोलो से। बोले इस सब पूरी कावड़ को बनाने में कितना खर्चा आया? इसका 2.5 लाख रुपया है। इसका 2.5 लाख आया। पर लिए साहब 4,500 रुपये। उसका 4.5 लाख रुपए। तो भाई अच्छा खासा खर्च किया है। ले वैसे भी महादेव का नाम आता है तो भाई खर्चे की टेंशन होती नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। बोले जाओगे कहाँ? गुड़गांव जाएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और भोले भी दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे कहते ही रुक गए। भोले ने तो जबरदस्ती रोका। शंकर भगवान की जय। बढ़िया कावड़ लग रही है। ये देखो भोले बाबा नंदी महाराज पे सवार होके, ये देखो गजब कावड़ है, गजब, बहुत अच्छी। भाई दिल खुश हो गया आज मेरा, सच में कह रहा हूँ, दिल खुश हो गया कावड़ देख देख के। और साथ में भोले का डीजे एक और है। एक डीजे आगे है, एक डीजे आगे है, एक डीजे ये रहा है। बोले अभी तक मैं यहीं पे बैठा हूँ, कारण क्या है ना, एक बोले की कावड़ ना खंडित हो गई है पीछे, तो वो भोले आ रहे हैं, अभी उनको समय लगेगा। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ उन भोलों का, ताकि मैं उनको गंगा जी का पवित्र जल दे सकूँ, कुछ उनकी सेवा कर सकूँ, उनके काम आ सकूँ। फिलहाल अभी इंतज़ार ही कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। गर्मी होता है, कोई बात नहीं। आज तो मेरा हुलिया भी चेंज हो गया है। आज सच में मैं कावड़िया सा दिख रहा हूँ, है ना। मुझे पुराने दिन याद आ गए अपने। फिलहाल एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें 100 रुपये का सुपर थैंक्स भेजा है, जिनका नाम है राकेश कुमार मलिक जी, जो है जिंद हरियाणा से। धन्यवाद भाई, हंडोरे परिवार में आपका स्वागत है। एक और डीजे आ गया है और साथ में बहुत सारे कावड़िया हैं डीजे के साथ चलते हुए। ये देखो दबा के, ये है दानव डीजे, दानव डीजे। अभी बेस कम खोल के रखा है, आगे जाके 4 किलोमीटर आगे है यूपी बॉर्डर, वहाँ जाके भाई खुलेंगे सब बेस। सारे डीजे बजने शुरू हो जाएंगे यूपी बॉर्डर पे ही, मतलब उत्तराखंड बॉर्डर है आगे 4 किलोमीटर, वहाँ जाके सारे डीजों का बेस खुलना शुरू होगा, दबा के बजेंगे भाई। बोले शाम होने चली है और पूजा कर लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। पूजा करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जिस भोले का जल खंडित हुआ था भाई, उसका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, बोला पता नहीं क्या हुआ। फिलहाल मैं आगे की तरफ निकलूँगा, अब कहीं अपनी अच्छी सी जगह देखूँगा, अपना आराम से विश्राम करूँगा, आपको अच्छी अच्छी कावड़े और दिखाऊँगा। अभी बहुत अच्छी कावड़े आने वाली है रात को, तो उससे पहले कोई एक अच्छी सी जगह देख लेते हैं जहाँ नहाने की सुविधा हो, वो बहुत ज़रूरी है भाई। तो बोले पहले कर लेते हैं पूजा, फिर करेंगे उसके बाद में काम दूजा। और अभी तक का सबसे बड़ा डीजे, ये देखो सामने से आता हुआ कावड़ के साथ में, मोरपंखी कावड़ को लेके कावड़िया मस्ती में झूमता हुआ। वाह, बहुत चल रहे हैं अब कावड़े चले हैं, अब लग रहा है मेला सच में मली है बोले की। और डीजे को देख लो भाई, टेस्टिंग देखो, टेस्टिंग देख रहे हो क्या है डीजे, कितना बड़ा डीजे है। और इसके साथ जनरेटर देखो भाई कितना बड़ा है, देख रहे हो कितना बड़ा जनरेटर है। बोले भी मस्ती में साथ साथ में चले जा रहे हैं। बोले की क्या कह रहे थे? बोले मैं डेली देखता हूँ आपका चैनल जी, बिल्कुल। जिस दिन से आप लिख रहे हो
सब कुछ क्या करना है, कैसा होगा, कैसे कावड़े है, सब कुछ। कोई हमारी कोई गलती हो, कोई गलती नहीं बोले, कुछ हमें सुधार करना हो, कोई गलती नहीं, सिर्फ एक ही वो है, इधर की पुलिस बेकार, यूपी पुलिस नंबर 1। नंबर 1। बोल शंकर भगवान की जय। यूपी में घुसने के बाद जो स्वागत होगा पुलिस का, बहुत जबरदस्त, कहने वाली बात नहीं है, बहुत जबरदस्त स्वागत होने वाला। इधर की पुलिस बेकार। इधर देखो ये तो लट पड़े हैं रात को भी। बोलो कहाँ पे? अपना हरिद्वार में। क्यों? देखो वीडियो डाल रखी है, बोलो ना, बोलो ना। नहीं वो तो ठीक है, आप तो बताओ क्या बात हुई। हाईवे पे चढ़ने नहीं दे रहे हो, चढ़ने दे रहे बिल्कुल भी। जो हाईवे पे बंदा चढ़ गया उसको नीचे से नहर डाल रहे हैं। अच्छा, आदमी इतना वजन लेके कहाँ से पैदल जाएगा? वो नहर का रास्ता 20-25 किलोमीटर फालतू है, फिर उसके अंदर मच्छर हैं सारे। हाँ, फिर कुछ नहीं है, फैसिलिटी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो भाई कुछ समस्या तो आ रही है पीछे, जैसे भोला बता रहा है ना, वो देखना पड़ेगा क्या है। तो भाई भोले से मिलके अच्छा लगा, बोले हमारे सब्सक्राइबर है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी भाई जी। एक और कावड़ ये आ रही है सामने से महादेव की, और देखो त्रिशूल है, त्रिशूल पे अपने तिरंगे का कलर किया हुआ है। बोले जय बोलेगी, जय बोलेगी। बढ़िया कावड़ है, बोले बहुत बढ़िया कावड़ है। थैंक यू सब सारे बोले जान गए जय। तो बोले के साथ में तो बोले अभी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे देखो जाम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इन्हें रोक भी नहीं रहा हूँ। वो कह रहे हैं बोले आगे मिलेंगे, वो कह रहे हैं बोले वीडियो के लिए, मैंने कहा आगे मिलेंगे, जहाँ कहीं खाली जगह होगी वहाँ रुक के वीडियो बनाएंगे बोलो की। इतनी बड़ी बड़ी झांकी पालकी जा रही है ना भाई, सभी जान गए अपने बोले को, समझ रहे हो। तो ये आशीर्वाद है भोले बाबा का, जय भोले बाबा। पट्टी की है फिलहाल, तो बोले ने जूते पहन लिए हैं, तो बोले कुछ आराम मिला, मिलेगा जल्दी मिलेगा। और ध्यान रखना आगे पानी, जितना पानी में भीगेंगे ना पैर उतना ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि छाले हैं फूटते हैं तो बहुत दर्द करते हैं ना। चलो आराम से जाना बोले हैं, मिलते हैं आगे बोले। जय। प्यार से और ध्यान से चलानी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि कोई भी कावड़िया ना जब सीधे चल रहा होता है एकदम से इधर उधर मुड़ जाता है, गलती उसकी भी नहीं होती है भाई, उसके पैरों में समझ रहे हो इतनी थकान होती है, इतना दर्द हो रहा होता है, एक एक कदम उसको रखना बड़ा भारी पड़ जाता है। फिलहाल भीड़ बहुत है भाई, भीड़ है अच्छी खासी। हम भी कोई अच्छी सी जगह देखेंगे, कोई देखेंगे कहीं पानी वगैरह की व्यवस्था हो नहाने के लिए। ये देखो बोले रास्ता यही है, अगर एक बार उधर निकल गए तो फिर इधर आना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और गाड़ी कितनी तेज़ चलती है वो भी देख लो, और सावधानी देख लो भाई, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, कहीं गलती ना हो जाए बस। इसलिए मैं रास्ते का भी कम शूट कर रहा हूँ, आप लोग कम ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। खैर अभी हम थोड़ी बहुत कहीं हवा जगह से मिल जाएगी तो अपना निकल जाएंगे, थोड़ी जगह मिल जाएगी तो हम भी अपना गाड़ी खड़ी करके फिर बाकी काम करेंगे। आप 7:45 के करीब समय हो गया है। फिलहाल ये 2-3 ढाबे हैं तो मैंने यहीं पे लगा दिए अपनी कैरावैन। ये देखो और भी बोले रुके हुए हैं यहाँ पे, सामने पेट्रोल पंप भी है। व्यवस्था इतनी है कि नहाने धोने की और फ्रेश होने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पानी का वो सही कर रहे हैं, वहाँ नहीं मिलेगा तो इधर पानी मिल जाएगा, काफ़ी जगह नहाने की व्यवस्था है, तो टेंशन वाली बात है नहीं, मतलब टेंशन फ्री होके बह रहेंगे बोले। तो आज पूरा दिन सेवा करते करते खूब मज़ा आया, डांस किया, खूब किया। आपने पीछे लोगों में देखा होगा, बड़ा एंजॉय किया। फिलहाल मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि आज सुबह से कुछ खाया नहीं, आज समय नहीं मिल पाया। और अब चाय पीते हैं, फिर उसके बाद में बनाएंगे खाना। बोले चाय बन गई है अपनी, अब चाय पियेंगे तसल्ली से। वो भी ब्लैक टी भाई, दूध लिया था ख़राब हो गया, अब कहाँ रखे दूध को, तो फिलहाल ब्लैक टी पियेंगे, अच्छी लगती है वो भी। और उसके बाद बनाएंगे खाना इस टाइम इतना थक जाता हूँ, खाना बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता, समझ रहे हो। फिर मन करता है कि बाहर से खाया जाए। बाहर से इसलिए नहीं खाता क्योंकि मेरे को, आपको पता है, आप लोग सब जानते हो कि मेरे को हेल्थ इशू रहता है बाहर के खाने से, और जिसकी वजह से 8 महीने में काम भी नहीं कर पाया था, कोई भी लोग भी नहीं आए थे मेरे। समस्या इतनी बड़ी रहती है, बस मैं अटकता हूँ, फंसता हूँ, तो बस यहीं आके फंसता हूँ। अब श्रीमती जी है नहीं, वो होती तो अच्छा खिलाती, पीहू की शैतानियाँ देखने को मिलती। मैं पीहू को बहुत मिस कर रहा हूँ। श्रीमती जी और पीहू आए, तो फिलहाल पहले चाय देखते कैसी बनी है। ठीक है भाई, बढ़िया, कुछ नहीं तो बहुत अच्छा है। तो बोले हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अब, और बहुत सारे बोलों का नाम है, तो मैंने स्क्रीनशॉट रख लिए हैं सभी के। मैं ना एक एक करके सबके नाम लेता जाऊंगा भाई। प्रियंका दास शर्मा जी से मेरा भी अगले वीडियो में नाम ले देना। मैं आपसे विनती करता हूं भाई, ऐसा ना करो, विनती ना करो, बहुत छोटा हूं भाई, मुझे छोटा ही रहने दो बोले।
और भाई भोले का नाम है अश्वनी कुमार। दूसरे हैं चिराग जी जो कि दिल्ली से हैं। तनिष्क चोपड़ा जी, तनिष्क चोपड़ा जी स्वागत है आपका। अगले हैं सूरज जी स्वागत है आपका। संजीव कोहली जी, इनकी बड़ी लंबी रिक्वेस्ट है पर लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला है संजीव कोहली, रीनू कोहली, नमन कोहली, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप। धन्यवाद धन्यवाद। और संजीव कोहली जी हैं अपने गाजियाबाद से। अंकुश शर्मा जी हैं होशियारपुर से, स्वागत है आपका अंकुश जी। अंजू कस्बा, अंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हंडोरे परिवार में। KPS फ्रॉम लुधियाना। विकास चौधरी जी हैं मोदी नगर से। विकास जी कैसे हो? बहुत बढ़िया। बोले ऐसा होता है ना कभी कभी, क्या है ना, हम काम में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, फिर थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। हम मैसेज देख नहीं पाते, कभी लेट देखते हैं, कभी जल्दी देख लेते हैं, तो जैसे उस हिसाब से कभी कभी भूल जाते हैं। तो एक कमेंट प्यार भरा सा दोबारा कर दीजिएगा ताकि हमें फिर से याद आ जाए। बोल शंकर भगवान की जय। अभिषेक मिश्रा जी फ्रॉम गाजियाबाद, वेलकम है जी अभिषेक मिश्रा जी, आ जाओ चाय पियेंगे बोले साथ में। सनी नकवाल जी, यार ये भैया मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है बोला मेरा, तो सनी भाई स्वागत है आपका, पहले से ही स्वागत है, आप तो जानते ही हो। चाय पियेंगे भाई दोनों किसी दिन साथ बैठ के। अक्षय गोस्वामी जी हैं, वो 1 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, स्वागत है अक्षय जी आपका। अभिषेक जी हैं, अभिषेक पाल मुजफ्फरनगर से हैं। भाई का मैसेज आया है कि अगर आप मुजफ्फरनगर आओ तो भाई रुक के मिल के जाना। बिल्कुल आएंगे भाई, मिल के जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। अगले हैं अर्जुन जी, अर्जुन जी स्वागत है आपका हंडोरे परिवार में। अगले हैं हमारे भोले भाई। भैया मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी 17 को आ रहा हूँ, आ जाओ बोले, आ जाओ जल्दी आ जाओ। 17 भी आने वाली है, 14-15 तो होगी आज और 17 भी आ जाएगी। तो इनका नाम है निखिल, नाम है बोलेगा। निखिल जी स्वागत है आपका हंडोरे परिवार में। अगले हैं मनीष जी। एक ना कमेंट में नाम के साथ साथ ना आप एक काम किया करो, क्योंकि पढ़ने में फिर ऊपर नीचे होता है, वो ऐसे किया करो, आपका नाम लिख दिया फिर आपकी लोकेशन बता दी, लिख दी तो वो आसान हो जाता है। जैसे कि अब मनीष जी ने लिख रखा है, इन्होंने लोकेशन नहीं लिखी है, तो अब इनको डिफाइन करना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो इनका जो ID है वो है शिवांग। अगले हैं अश्वनी कुमार जी। छोटे बोले ने हमें मैसेज भेजा है और उसने बोला है कि उनका पूरा परिवार हमारी वीडियोस देखता है। स्वागत है आपका पूरे परिवार के साथ हंडोरे परिवार में। राकेश कुमार मलिक जी, स्वागत है राकेश जी आपका हंडोरे परिवार में और धन्यवाद आपका सुपर थैंक्स भेजने के लिए। अगले हैं राजकुमार प्रजापति दिल्ली से। भाई मैं डेली आपके व्लॉग देखता हूँ, आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है। मन नहीं कर रहा हूँ खाना बनाने का, थक गया हूँ, सच में थक गया हूँ। मेरा चेहरा ही बयां कर रहा होगा कि स्थिति क्या है, देखेंगे फिर क्या करेंगे। एक और कावड़ आई है भोले बाबा की, हालांकि ये लगा रहे हैं साइड में लगा रहे हैं, बोले खड़ी हो जाएगी तब जाके बात करेंगे। फिलहाल कावड़ बहुत बढ़िया है, देखो जगमगाती हुई कावड़ है महादेव की। बोल शंकर भगवान की जय। और ट्रैक्टर में लगा रखा है भाई सेटअप। तुर्रियाँ देखो, तुर्रियाँ बड़ी बड़ी तुर्रियाँ। बोले थकान की वजह से मन नहीं किया खाना बनाने का, तो बस चाय पिए। देखेंगे कुछ अगर मेरे हिसाब का कुछ खाना मिलेगा तो बाहर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा। एक और भोले बाबा की कावड़ आते हुए, ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त कावड़ है भोले बाबा की। अब पता नहीं भोले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, भोले की इच्छा है, भोले रुकी नहीं रहे, भोले जा रहे हैं यार, आप देख सकते हो भाई। भोले कुछ भोले अपनी मस्ती में धुन में मगन रहते हैं, हम भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 9:30 बज गए हैं और भोलों का हजूम आना देखो और बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। ठंडा हो गया हल्का सा मौसम और पाल की जा रही है महादेव की, साथ में भोलों का मेला। ये देखो बम भोले की। है ना बढ़िया। थोड़ा अंधेरा है, लाइट गवर्नमेंट ने यहाँ जला के न रखी है, जबकि दिन में लाइट जल रही थी, अब लाइट भी नहीं जल रही है यहाँ पे। इतना तो कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए उत्तराखंड सरकार को कि स्ट्रीट लाइट वगैरह तो जलाई जाएँ भोलों के लिए। कहीं कुछ नहीं है, देख लो आप, दूर से दूर तक आपको लाइट भी दिखेगी स्ट्रीट लाइट। जो भी लाइटें जल रही हैं वो प्राइवेट होटल वालों की जल रही है, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत उजाला है, बाकी कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है भाई कहीं भी। छोटे भोले को बुलाया मैंने क्योंकि ये छोटे से महादेव, प्यारे से महादेव को लेके चल रहे हैं। बोले भोले क्यूट से हैं छोटे से महादेव। कब चले थे हरिद्वार से? बोले परसों चले थे। तुम्हें तो पट्टियाँ वगैरह भी दी थी ना, याद आ गया मेरे को, है ना? अभी आराम है? हैं आराम लगा ना? पहले कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, अभी पहचाना बोले। पर लेकिन भोले के छोटे से महादेव को एक बार बोलेंगे, महादेव एक बार विश्राम करें, जरा प्रस्थान मतलब सीट ग्रहण करें। ऐसे रखो ना, ऐसे रखो,
बैठाओ। ए बैठा दिए छोटे से महादेव। ये लो भाई, ये लगा दो यहाँ पे, ये लगा दो। छोटे से महादेव बैठे हैं अपनी कैरावैन के अंदर। भाई आशीर्वाद भी मिल गया महादेव का, धन्यवाद बोले। और बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो देख रहे हो, जय भोलेनाथ, जय बोले। ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। हमारा छोटा बोला, छोटे से बोले को लेके बोल शंकर भगवान की जय। भाई लेट हो रहा है क्योंकि उसके साथ ही आगे जा चुके थे बोले के। कोई बात नहीं, बोले को जान दो आगे। तो जो डीजे कावड़ शुरू हो गए हैं, बहुत देर से शुरू हो गए हैं। पीछे से दिखाता हुआ आ रहा हूँ मैं आपको। अब और देखो, हालांकि रोकेंगे या नहीं रोकेंगे वो मेरे को नहीं पता। आप देख सकते हैं और भीड़ देखो, साथ में चलने वाले लोग कितनी भीड़ है। ये देखो कितनी भीड़ है बोले। एक और प्यारी सी सुंदर मनमोहक कावड़ देखो सामने हमारे, बहुत सारे भोले लेके चल रहे हैं। भोले के पास डीजे तो फिलहाल नहीं है, लेकिन डीजे से ज़्यादा भोले के पास श्रद्धा प्रेम भाव है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कावड़ यात्रा के लिए। डीजे तो आता जाता रहता है, कुछ देर के पल के लिए रहता है, लेकिन प्रेम भाव और श्रद्धा ये जीवन भर साथ रहती है और ये रहनी चाहिए। तो मिलेंगे भोलों से। देखो ये टीम है पूरी भोलों की, देख रहे हो अब ये पूरी टीम है। और भाई मुझे पता है इनके पास डीजे भी होगा। डीजे है बोले? बिल्कुल है बोले। देखो मैंने कहा ना, क्योंकि पीछे तो यहाँ बंद कर रखा है, चलान कट जाए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरठ में तैयार हो रहा है वो वापसी मेरठ कर दिया, यहाँ पे बैन कर दिया ना डीजे। अच्छा, यहाँ पे उतरवा दिया था तो वो टेम्पो पूरा का पूरा सेट हो। कहाँ उतरवाया था डीजे तो आपका? हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या बोले पुलिस वाले? कह रहे कि अब ये इतना डीजे लाउड नहीं होगा। नहीं वो तो घुसरे तो नहीं दे रहे, वो तो मुझे ही पता है। चलान कितने कर रहे हैं? कम से कम 50,000 रुपए का चलान है। तो इनको मतलब इनको मेरे को तो इस वर्ड के लिए शब्द भी नहीं है। अब वही कल रात वाली बात आ जाती है। जैसे कल रात एक भोले कावड़ लेके आ रहे थे, 8 लाख रुपए उन्होंने कावड़ में लगा रखे थे, लेकिन महादेव आ रहे थे अंधेरे में। ऐसे ही महादेव अंधेरे में आ रहे हैं, लेकिन महादेव है, ये सबको उजाला देते हैं भाई। उनकी भी आंखें खोलेंगे सरकार की, उनको भी पता लगेगा। फिर अगली साल से महादेव की जगमगाती कावड़ फिर हरिद्वार से शुरू होगी, हर की पैड़ी से। और तरीका भी भैया यही है कि हरिद्वार से शुरू होनी चाहिए महादेव की जगमगाती कावड़, ऐसे नहीं कि आधी अधूरी। अगर मेरी बात आपको किसी को भी गलत लग रही है तो भाई लग सकती है, क्योंकि मैं बोलता हूँ सच। और भोले आपको कैसी लग रही है मेरी बात, ये बताओ जो मैंने बोला। अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है बोले। अगर हरिद्वार से उठता है, सब चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए। डीजे की हम लोग आते हैं, किस लिए आते हैं? प्यार प्रेम में भोले से हमारा लगा हुआ है, इसलिए उस वजह से तो हमारे आते हैं। और उसके बाद उत्तराखंड पुलिस हमारे को बोलती है कि अपना टेम्पो वापसी लेके जाओ, तो ये चीज़ गलत है। हम लोग जब भोला भेदभाव नहीं करता तो ये कौन होते हैं लोग भेदभाव करने वाले? यहाँ भी हमारे महादेव शिव शंभू अंधेरे में ही आ रहे हैं। जो समस्या वहाँ थी वही समस्या यहाँ पे भी है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली में कहाँ जाओगे? बोले हनुमान फाटक जाएंगे। तो भाई फिलहाल मैं पहले भोलों की कावड़ दिखाता हूँ। ये देखो भोले बाबा सामने विराजमान है, मनमोहक दृश्य है भाई। आप भी अगर भोले बाबा की ये कावड़ आपको अच्छी लग रही हो तो हर हर महादेव जरूर लिखना और कमेंट में बताना कावड़ कैसी लग रही है। तो भोले कब चले थे हरिद्वार से? हम चलते 12 तारीख को। कितना खर्चा आ गया? बोले 2 लाख रुपए। लाइट वाइट डीजे कुछ है? डीजे आगे चले। वही सबकी वही एक समस्या है कि डीजे लाइट सब आगे हैं, पर लेकिन कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में घुसते ही महादेव जगमगा जाएंगे, है ना? जगमगा जाएंगे। या कहाँ से डीजे है? अपना ही है डीजे कहाँ से है? स्टार्ट कहाँ से होगा बोले हो? ये पुरका जी के मतलब अपने उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसते ही जगमगा जाएंगे। ये कमाल है योगी जी का, समझ रहे हो? तो शंकर भगवान की जय। भाई ये बोले भी अपने बोले निकले, ये सब जानते हैं मेरे को। बोले एक वाले भैया है, ये भी लोग देखते हैं सब बोले हमारे, तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है। बोल शंकर भगवान की जय। सामने जो भी मैंने आपको महादेव की कावड़ दिखाई थी, वो पूरी टीम यहाँ पे हमारे साथ खड़ी है। मैंने अपनी कैरावैन भी खोल दी है, चलते फिरता घर। तो कुछ थोड़ी समस्याएं थी, तो किसी को दर्द था, किसी को एंटी फंगल हो रहा है। समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है जांग लगने की। ये जांग लगने की समस्या है वो वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारे भोलों के साथ दिक्कत आ रही है। इसमें कोई बुरा मानने की या फिर वो मानने की दिक्कत नहीं है। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, भोलों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि उनको याद रहे। एक तो गीला कच्छा ना पहने, गीला कपड़ा पहन के बिल्कुल ना चले। अगर आप गीला कपड़ा पहन के चलेंगे तो भाई आपकी जांग लगेगी, क्योंकि अगर एक बार जांग लग गई फिर आपकी यात्रा में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। और आप बताओ कितनी दिक्कत हो रही है जांग लगने से? बहुत हो रही है बोले।
भोले मुझे भी हो रही है, भोले को भी हो रही है। तो ये तो खैर हंसी में टाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी नहीं आदमी शर्माने वाली क्या हाँ, बात, सबके साथ है ये तो। हाँ, इसमें क्या ये शर्माना कुछ भी नहीं, ये तो है, ये तो होता है। अभी तो फिलहाल हम दोनों के साथ हैं। अच्छा नहीं आपके नहीं, बहुत सारे लोग आए हैं, मुझे डेली 50-100 लोग आते हैं मेरे पास, है ना। और इसके उपाय के लिए आप एक सब अपने साथ एंटी फंगल पाउडर आता है वो लेके रखें। और एक भोला हो रहा है इनके साथ में भाई, वो भोला बड़ा खतरनाक सा लगा मेरे को। भोला उसके कारनामे सुनाते हैं भोले के, बहुत अच्छे कारनामे हैं, पॉजिटिव है। बोले वो शंकर भगवान की जय। आ जाओ भोले, आ जाओ चौड़े में, आ जाओ चौड़े में। ये है भोला भाई, इस सारी टीम इस भोले की ना तारीफ कर रही है। तारीफ क्या कर रही है बोले, बताओ अपने मुंह से। कावड़ मेरी आ गया। कहाँ है? इन्होंने हरिद्वार से कावड़ कब? उठाई थी। अच्छा इसने भोले ने हरिद्वार रात 12 तारीख को रात 11:30 पे इन्होंने कावड़ उठाई, पिट्ठू कावड़। और वो आज हमें नॉन स्टॉप चलते हुए ये आगे मिले, इससे भी आगे मिले, यानी कि कम से कम 50 किलोमीटर इन्होंने कंप्लीट करा एक बार में, एक दिन में। ये होता है महादेव का जलवा, महादेव का प्यार, ये हर किसी को नहीं मिलता बोले, समझ रहे हो। तो बोले की हिम्मत है भाई, हमसे नहीं, हमें 25 साल हो गए कावड़ लाते लाते, लेकिन हमसे नहीं चली कभी इतनी। और भोला खुद हमारे साथ पीछे से चल के आ रहा है। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले ऐसे ही चलते रहना, ठीक है। बोल शंकर भगवान की जय। तो खाना खा लिया है भोले हमने। फिलहाल यहाँ पे देखो भोले बैठे हैं, ये सारे भोले बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा के। कुछ भोले लेट गए हैं, विश्राम करेंगे, सुबह को चलेंगे नहा धो के। और बाकी इधर भी लोग बैठे हैं। एक हमारे भोले बैठे हैं और भोली बैठी है, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं एक बुजुर्ग भोले, बुजुर्ग तो नहीं कह सकते, जवान भोले। बोल शंकर भगवान की जय। बोले कितनी उम्र होगी आपकी? बोले 62। बोले हैं 62 साल के। और बोले क्या करते हैं वैसे आप? बोले फ्री रहता है। फ्री रहता है। अच्छा बोले कब से कावड़ ला रहे हो आप? बोले फर्स्ट कावड़ है। अच्छा पहली बार आए हैं जी। और कौन कौन साथ में है? बोली साथ में है। अच्छा भोली साथ में है। हाँ जी। और परिवार भी साथ में है? ये सब मिलने वाले ग्रुप अपना। अच्छा मिलने वाले ग्रुप है ना। तो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम आए हो तो ग्रुप में आए हैं। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम कावड़ लेने आए, भोली फर्स्ट टाइम आई है? बोली फर्स्ट टाइम। तो आपको जैसे लोग पहली बार देखते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भगे हुए आते हैं, और भी लोग आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो हम सभी भोले के लिए बोलेंगे कि सब बाबा के दर्शन करें, बाबा के लिए कावड़ की वो करें, कष्ट करें, और सभी की भलाई उसी के अंदर, सभी की भलाई है। और भोले बीड़ी सिगरेट धूम्रपान वगैरह कुछ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, नशे पत्ते से दूर रहें। जय भोले की। जय भोले की। भोले की नाम क्या है आपका? बिमला। बिमला जी। अच्छा कहाँ के रहने वाले ये तो बताओ? गुड़गांव के रहने वाले हो, हरियाणा के रहने वाले हैं। और आप भी पहली बार ही आए हो जी। आप चल चल के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है ना? बिल्कुल। गर्मी हो कुछ भी हो, कोई गर्मी नहीं है, कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की, ये बात, कोई थकान नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही भाई, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं। भोले के जब मेले में आते हैं ना कावड़ यात्रा में, तो वो टेंशन ऑटोमेटिकली छूट जाती है। बिल्कुल, ये सबसे अहम चीज़ होती है। और इससे होता क्या है कि हम यात्रा के बाद में जब अपने घर चले जाते हैं जलवल चढ़ाने के बाद, तो हमारा माइंड भी शांत हो जाता है, सही रहता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो देखो मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, पर लेकिन ये ज्ञान मुझे को आप लोगों के थ्रू ही मिला है। बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल कहिए। बोले उत्तराखंड है ना, ये सुविधा नहीं है। नहीं है। सुविधा है यहाँ तो रोस्टर दुकान भी नहीं है। देखो बोले हर बोले की वही जुबान पे बात है, इनके पास बड़ी कावड़ नहीं है, जल लेके चल रहे हो, झूला का जल लेके चल रहे हैं केवल, बड़ी कावड़ नहीं, डीजे नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही है। बोले आप तो पहले भी आए हो क्या? काफ़ी सालों से कावड़ लेने आते हैं, लेकिन सुविधा है नहीं। अब इस बात को एक पैदल चलने वाला भोला बोल रहा है, जिसके पास ना तो डीजे है, ना बड़ी कावड़ है, ना झांकी है, कुछ नहीं है, पैदल चलने वाला है। भाई इनको समस्या हो रही है, तो इसका मतलब प्रशासन की कहीं गलती है, और उस गलती को सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर भोले बाबा सुधार करने पे आ गए ना, तो वे तो सुधार ही कर देते हैं जी। प्रशासन बहुत लापरवाही है यहाँ पे। क्या कहने बोले? प्रशासन की बहुत ज्यादा लापरवाही, बहुत ही ज्यादा, जिसके आप पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है भोले जी। अब हम यहाँ से 4 स्टेट में होते हुए जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और
हरियाणा, चारों में बीजेपी सरकार है, पर उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है वो सबसे ही खराब है। कल रात को भी इन्होंने लठ बजाए हैं भाई भोलों पे। बिल्कुल बजाई मंगलोर की नहर को, हमारे तो हाईवे पे नहीं जाओगे। हमारे सामने भी लठ बजे कर रात को। मौके पर थे हम वहाँ पर। अच्छा मौके पे थे तो हुआ क्या था? 12 बजे की बात थी। अरे वहाँ पे एक कोले से जल खंडित हो गया था, तो बीच बचाव करा दिया था। पुलिस ने वहाँ पे बेमतलब में जाकर लाठीचार्ज करा। बेमतलब पे जब बीच बचाव होगा तो लाठीचार्ज की जरूरत थी। उन्होंने ये कहा कि कावड़ हटाओ यहाँ से, कावड़ हटाओ यहाँ से। वहाँ जूस वाले कोई दुकान लगा रहा था, उनको दुकान ना लगाने दे रहे, तो ये बोले बैठे हटाओ यहाँ से। उस टाइम हम भोले जी रेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। एकदम से भगदड़ हुआ हरिद्वार से और हमारे को वहाँ से भागना पड़ गया अपना उठा के। सर वो तो लंबा पड़ता रास्ता। सुविधा नहीं है वहाँ। बोलो की एक डिमांड थी कि जी जो ये जल खंडित हुआ है पुलिस वालों से कि ये जल मंगवा दीजिए। पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, हम कोई जल लेके नहीं आएंगे। जब भोलों ने इसका विरोध किया तब भोला पे लाठीचार्ज हुआ। वहाँ पे अपने आप से भोले जल लेके आएगा दोबारा वहाँ से। एक बात बोलूं, बोले मेरी उम्र हालांकि बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी उम्र के हिसाब से एक बात ये बोलता हूँ, अगली साल देख लेना भोले का डंडा ऐसा चलेगा ना इन पे, अपने आप अकल आ जाएगी। मैंने बताया था ना डीजे आता तो भीड़ होती है, देखो भीड़ कितनी हो गई है। मेला ऐसे जुड़ता है और बाबा बजरंगबली कावड़ है साथ में, और एक डीजे इधर है, एक इधर है और एक उधर है। भाई हो सकता है कि इनमें कंपटीशन हो, फिलहाल देखेंगे। उन्होंने भाई ने बोल दिया कि निकाल लो, कोई बात नहीं, बोला निकाल लेगा। भाई सेटअप ये भी बहुत तगड़ा है, और सेटअप को ठंडा करने के लिए भाई देखो कूलर लगा रखा है, कूलर लगा के रखा है, ये देखो। और भाई कावड़ देखो, बोले कि कावड़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये देखो। भीड़ देखो, बोलो भीड़ देख रहे हो, लाइन से भीड़ देखो, इधर भी और इधर भी, और बीचों बीच चल रहे हैं कावड़िया, क्योंकि भाई मज़ा आता है चलने में। लोगों को मज़ा आता है, मज़ा आता है। हाँ ये देखो बोले। साथ में इधर के भी दिखाते हैं, जय भारत माता की जय। शहीदों के नाम ये कावड़ है एक्चुअल में। अब आया इसलिए कावड़ पीने का मजा। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। और अब लाइन लगी है भाई डीजे कावड़ों की, ये देखो आगे से लेके पीछे तक, दूर तक आपको डीजे दिखाई देंगे। बोले मैं फ़िलहाल हूँ इस टाइम रोड पे, बिल्कुल रोड पे हूँ, और देखो भोले सो कैसे रहे हैं। भाई भोले को जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं, भाई थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, आगे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखो छोटे छोटे बच्चे भी सो रहे हैं, उधर भी भोले सो रहे हैं, और उधर भी देखो पल्ली बिछा रखी है, सो रहे हैं। पल्ली नहीं है तो बस सर के नीचे कुछ लगा लिया कपड़ा, सो गए। इसी तरह से भाई भोले जहाँ जगह मिलती है सो जाती है, क्योंकि होटल में ना भाई फ्री सेवा है। बहुत सारे होटलों में भाई चार्ज है सोने का 200 रुपये का, तो फ़र्क पड़ता है। हर कोई आदमी 200 रुपये पर नाइट के नहीं अफोर्ड कर सकता है, लेकिन भोले बाबा से तो हर कोई प्यार कर सकता है। इसी वजह से लोग भाई जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं। देख रहे हो आसान नहीं है भाई कावड़ यात्रा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस कावड़ यात्रा को करने के लिए, और नसीबों से मिलती है कावड़ यात्रा। देखो पैरों में दर्द इतना होता है, भोले दंडवत कर रहे हैं, देख रहे हो भाई, बहुत मैंने लगती है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इनका दर्द यही समझ सकते हैं, मैं तो बस बोल सकता हूँ। अब ये अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लो भाई लग गया घोड़ा, बोल शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बहुत कम उम्र है बोले की, बहुत कम उम्र है। दूसरा बोला भी देख लग गया भाई, बहुत कम उम्र है। ये लो बोल शंकर भगवान की जय।
तो फिलहाल दोस्तों होटल वाले भाई से थोड़ी देर के लिए हमने ले लिए चार्जिंग के लिए वो, और भाई ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, बहुत बड़ा दिल है भाई का। और भाई फ़िलहाल एडिट करना है तो इसलिए टेबल एक खाली करा दिया भाई ने, तो वहीं बैठ के एडिट करेंगे। भाई जी कौन सा होटल है अपना? कामधेनु फैमिली ढाबा, कहाँ पड़ता है? गुरुकुल नार्सन। गुरुकुल नार्सन में पड़ता है भाई, और कामधेनु ढाबा है। भाई का नेचर बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो। कावड़ियों की जितनी मदद हो सकती है भाई मदद कर रहे हैं। मतलब सोना यहाँ फ्री है और आपका सुबह को नहाना धोना भी फ्री है ना बोले? सब फ्री है। हाँ सब फ्री है भाई, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाकी देखो होटल काम कर रहे हैं, वो भी उनको भी अपना परिवार पालना है, जो काम है वो तो काम करेंगे, खाने का पैसा है, बाकी सोने का और नहाने का कोई पैसा नहीं है। अगर आप हरिद्वार से आ रहे हो, इस साइड आ रहे हो, तो आप यहाँ आराम से रुक सकते हो, बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी बाहर भी काफ़ी जगह है, अंदर भी काफ़ी जगह है, और बोले सो भी रहे हैं अंदर, ठीक है बोले हैं। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बोले 12 बजने वाले हैं, लेकिन कावड़ियों का जोश अभी तक भी बरकरार है, और वो बरकरार रहेगा भाई साहब जब तक 14 का जल्दी चढ़ जाता। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं QR कोड के लिए। वैसे मैंने अपनी एक वीडियो में सेवा के लिए QR कोड दे रखा है, बाकी मैं इस वाली वीडियो में भी QR कोड लगा देता हूँ। मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, इस वजह से तो मुझे वो चीज़ें बुरी लगती है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी भाई को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, भाई आप आ सकते हो, आप मेरे साथ रहो यात्रा में। फिलहाल इन बातों को छोड़ते हुए मैं QR कोड लगा देता हूँ सेवा के लिए। आप भाई जिसका भी मन है वो सेवा में दान कर सकता है, और वो सारा पैसा केवल कावड़ यात्रा में भोलों के ऊपर ही खर्च होने वाला है भाई। बोल शंकर भगवान की जय। तो इस व्लॉग में इतना ही था, मिलेंगे कल आपसे एक और नई व्लॉग के साथ में। तो कल बढ़ेगी हमारी कावड़ यात्रा यहाँ से आगे की तरफ, मतलब अपने गाजियाबाद की तरफ। देखते हैं कल कितना चलेंगे। और बाकी आज बहुत मज़ा आया, डीजे शुरू हो गए हैं, तो मतलब कावड़ मेले में रंग आना शुरू हो गया है। तो मिलेंगे कल सुबह आपसे एक और नई व्लॉग के साथ में। जब तक देखते रहिए अंडोरे। और हाँ भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सब खुश रहे। और हाँ बोल शंकर भगवान की जय।